तो और अच्छा भाग्य है तो मैंने बनाया है, और खराब भाग्य है तो भगवान ने बनाया है। सही उत्तर तो यही माना है आपकी तरफ से। अभी ये सच है नहीं है, लेकिन जब भी बोलने में आएगा तो यही आएगा कि अच्छा होगा तो भाई उस बात के अनुसार बड़े भाग्य से मिला, और खराब हुआ तो भगवान क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, वो सबके साथ तो बढ़िया बढ़िया हो रहा है। भगवान ना अच्छा कर रहा है और ना बुरा कर रहा है, भगवान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन बैठे हैं। भगवान किसी का ना बिगाड़ते हैं और ना किसी का बनाते हैं। जो भगवान बनाएंगे वो बिगाड़ेंगे, जो भगवान खुश होते हैं वो नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे भगवान ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं, ना बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, वीतरागी है। उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं। याद किया भगवान ने आपको? नहीं, भगवान आत्मा के ध्यान में लीन है। तो फिर हम भगवान को क्यों याद करते हैं? जब भगवान हमें याद नहीं करते तो हम भगवान को याद क्यों करें? ऐसा मन में आपके आ सकता है ना? लेकिन हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे पाप कर्म कटते हैं। हम भगवान को याद करते हैं तो हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है, और अच्छी तरह से भगवान के दर्शन करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर उसी प्रश्न पर आप आ जाओ, आपका भाग्य किसने बनाया? अभी भी बहुत से लोग डाउट में हैं, आप ही बता दो माता जी। हम तो केवल जी रहे हैं बस। किसी ने खिलाया तो खा लिया, किसी ने बुलाया तो चले गए। उन्होंने कहा महावीर जी चलना है तो आ गए, नहीं कहते तो नहीं आते। बस हम भले और हमारी गृहस्थी भली और हमारे बच्चे भले, यही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, महावीर जी बस जा रही क्या, फ्री जा रही क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। कम से कम आप आए तो सही। बहुत से तो ऐसे होंगे आए भी नहीं होंगे, वो तो इतना भी नहीं छोड़ पाते होंगे। आपने इतना छोड़ा तो सही, कम से कम इतना त्याग तो किया आपने घर का। आप उनसे तो श्रेष्ठ है। तो हमारा भाग हमने ही बनाया है। तो वो दिन कौन सा था, तिथि कौन सी थी, डेट कौन सी थी जिस दिन हमने अपना भाग्य लिखा था? याद नहीं है। कौन सी कॉपी में लिखा था? वो कॉपी तो नहीं खो गई है, कहीं तो लिखा होगा कि हमारे भाग्य में क्या क्या है। अरे बोलिए ना, भाग्य कॉपी में नहीं लिखा जाता है, भाग्य तो प्रति क्षण लिखा जा रहा है। जो हमने पिछले कर्म किए थे वो हमारा वर्तमान का भाग्य है, और जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारा भविष्य का भाग्य है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कर्म इतने ईमानदार हैं कि वहाँ बेईमानी नाम की चीज तो है ही नहीं है। वहाँ घूस भी नहीं चलती है, वहाँ अनुशंसा भी नहीं चलती है, वहाँ पर अप्रोच भी नहीं चलती है, वहाँ पहुँच का भी काम नहीं है, और वहाँ तो भगवान भी नहीं बदल सकते तुम्हारे भाग्य को। भगवान चाहे तो, हालांकि भगवान चाहते ही नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान से भाग्य बदल सकता है। ये भी सुन लो, भगवान के बिना भाग्य बदलेगा भी नहीं। भगवान भाग्य बदलते नहीं और भगवान के बिना भाग्य बदलता नहीं। दोनों बातें पक्की हैं। भगवान कुछ करेंगे नहीं और भगवान के बिना कुछ होगा नहीं। तुम चाहो कि भगवान के बिना कुछ हो जाए, जब भगवान कुछ नहीं करते तो हम क्यों भगवान को माने? तो भगवान के बिना भी कुछ होने वाला नहीं है। और सच्चा भाग्य जब भी बदलेगा भगवान से ही बदलेगा। जिस दिन भगवान के वास्तविक दर्शन कर लिए,
वास्तविक वीतरागता के दर्शन करिए। वास्तविक दर्शन करने से वो अनुभूति हमारे अंदर आ गई, उस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और कितना भी बुरा भाग्य होगा वो भाग्य बहुत बढ़िया बन जाएगा। भाग्य बनाने वाले भी हम हैं और भाग्य बिगाड़ने वाले भी हम हैं। हमारे पास एक चीज है, हमारा स्वभाव। क्या? हमारा स्वभाव। हमारा स्वभाव ही हमारा भाग्य बनाता है और हमारा स्वभाव ही हमारा भाग्य बिगाड़ता है। हमारा स्वभाव कैसा है बस समझ लेना कि आपका भविष्य का भाग्य कैसा है। भविष्य का भाग्य तुम्हारे स्वभाव से पता चल जाएगा। कुछ लोग तो केवल भाग्य को ही खोजते रहते हैं। हमारे भाग्य में तो ये लिखा है, लड़ाई झगड़े कलेश यही है। जब देखो तब हमसे झगड़ते रहते, हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता है, हमारी कोई तारीफ नहीं करता है। कोई ज्योतिषी हाथ देखने वाला मिल जाए, देखो देखो जरा कोई यश यश है कि नहीं हमारे हाथ में, कोई पूछता तक नहीं है हमें। किसी के लिए कितना भी कर ले कोई पूछता तक नहीं है हमें। बोलिए सही है नहीं? ये बात जो मैंने कही है सही है, हैं? अच्छा, तो अक्सर होता क्या है, भाग्य होता तो अच्छा है, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से और अपने गलत स्वभाव की वजह से अपना भाग्य हम खुद बिगाड़ते हैं। जहाँ लड़ाई नहीं भी होनी है और वहाँ ऐसी बातें बोल देंगे कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। कितना बढ़िया माहौल चल रहा होगा, चार जने बैठ के अच्छे हंस बोल के बात कर रहे होंगे और हंसते हंसते लड़ना शुरू कर देंगे। बैठते तो हंसते हंसते हैं लेकिन उठते हंसते हंसते नहीं है। बस समझ लेना कि वही स्वभाव में कमी है। बैठे थे तब कैसे थे और उठे थे तब कैसे थे, किसका प्रभाव? स्वभाव का प्रभाव। यदि स्वभाव अच्छा है तो कोई रोता रोता तुम्हारे पास आएगा और हंसता हंसता तुम्हारे पास से जाएगा, और खराब स्वभाव है तो हंसता हंसता तुम्हारे पास आएगा और रोता रोता वहां से वापस जाएगा। पे चलता है, सारा स्वभाव पे निर्भर है। घर का वातावरण कैसा है, स्वभाव पे निर्भर है। अच्छा है तो अपनी वजह से है और बुरा है तो अपनी वजह से है। कोई दूसरा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, अक्सर होता ही कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब वो उस प्रभाव से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात अलग है। दो चीजें हैं, एक पीतल और एक सोना, है ना। पीतल का रंग कौन सा है? पीला। और सोने का रंग कौन सा है? पीला। पीतल की कीमत क्या है? 100-200 रुपए किलो होगी। 500 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 500 मान लो। 500 रुपए किलो पीतल होगा और सोने का 50 लाख रुपए किलो। 50 लाख रुपया किलो, मैंने किलो की बात छोटी बात क्यों करूँ? जब बातें करनी है तो किलो की करूँगा। अब आपको उम्मीद नहीं होगी कि आपको इतना सोना मिल जाएगा, आप तो तोले में संतुष्ट हो जाते हैं। आपको तो 2 तोले का भी मिल जाए तो आप तो इतने खुश हो जाते, हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन उसके गुण सीखने हैं हमें। अब मैंने सोने की और पीतल की बात क्यों करी है? पीतल की कीमत 500 रुपए किलो और सोने की कीमत 50 लाख रुपया किलो। 50 लाख में कितना पीतल आ जाएगा? और सोना वो इतनी सी बिस्किट आती है, इतनी सी, एक तुम्हारे जेब में बड़े आराम से आ जाए। और 500 किलो पीतल, तुम्हें कमरा चाहिए रखने के लिए बड़ा वाला हॉल, वो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब पीतल की कीमत कम क्यों है और सोने की कीमत ज्यादा क्यों है? क्योंकि दोनों का रंग एक है। फिर इस दोनों में अंतर क्या है? दोनों के गुण में अंतर है, स्वभाव में अंतर है। पीतल प्रभावित होता है और सोना प्रभावित नहीं होता है।
पहले होने वाली बात क्या है ना, हो ही तो रहे हैं। पीतल प्रभावित होता है और सोना प्रभावित नहीं होता। अब कैसे प्रभावित होता है? अब पीतल के बर्तन को बाहर रख दो और 15-20 दिन तक पड़े रहने दो, कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। वही तुम एक सोने का बर्तन रख दो, वो काला नहीं होगा। इसका मतलब पीतल ने बाहर के वातावरण को से प्रभाव में आया तो वो काला हो गया, और सोना बाहर के वातावरण से प्रभावित नहीं हुआ तो वो सोना रहा, इसलिए उसको कहते हैं सोना। और वो कभी कभी उसे कीचड़ में डाल दो, काला नहीं होगा। पीतल का बर्तन कीचड़ में डाल दो, निकालोगे तो पहचान भी नहीं आएगा। और सोना यदि पीतल में भी पड़ जाए जाकर के तो वो काला होने वाला नहीं है। सामने वाले ने कुछ कहा और हम प्रभावित हो गए, सामने वाले ने हंसाया, हम हंस दिए, सामने वाले ने रुलाया, हम रो दिए, सामने वाले ने बुलाया, हम चले गए, सामने वाले ने खाना खिलाया, हमने खा लिया, सामने वाले ने कहा कि गुटखा खा लो, हमने खा लिया, नहीं खाया। चलो गुटखा की वाली बात कर, ठीक है। अभी वो महिलाएं यहाँ बैठी हैं जो ये गुटखा पुड़िया मसाला वाली नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रभावित होना, सबसे पहले तो भावों से प्रभावित। सामने वाले ने गुस्सा किया, तुम्हें गुस्सा आए बिना रह सकते? यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो सामने वाले के गुस्से से तुम क्या हो गए? प्रभावित हो गए ना। प्रभावित कीमत कितनी? पीतल होकर के सोना पहनने की इच्छा रखते हैं, और जो सोना बन गया उसे सोने की क्या जरूरत है? हमारे साधु संत तो सोना नहीं पहनते हैं, क्यों? वो प्रभावित तो नहीं होते। प्रभावित होने के लिए कितना छोटा होना पड़ेगा, पीतल बनना पड़ेगा। तो सोने वाला गुण आ जाए हमारे अंदर। सामने वाले ने क्या कहा है? सामने वाला गुस्सा कर रहा है, उसे ध्यान से देखो, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। अच्छा, शांत रहने में मेहनत लगती है या गुस्सा करने में मेहनत लगती है? यदि किसी से प्रेम से बात करनी है तो मेहनत लगेगी? नहीं लगेगी। और किसी पर गुस्सा आ रहा हो, जोर से गुस्सा आ रहा है, फिर हाथ पांव भी पटकने पड़ेंगे, लाल आंखें करनी पड़ेगी, जोर जोर से बोलना पड़ेगा। आप कभी भी देखना, गुस्से में गले का वॉल्यूम एकदम से अपने आप तेज हो जाता है, और वैसे आदमी दिन भर में पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ रह रहा है घर में। और जैसे ही क्रोध आता है वॉल्यूम अपने आप से पूरा मोहल्ला सुनता है कि हाँ भाई इनके यहाँ कुछ हो रहा है। वैसे तो उससे बोला भी नहीं जाता है, और क्रोध आ जाए तो फिर चिल्लाने में पीछे नहीं रहता है ना। अब सामने वाले को देखो ध्यान से। यदि तुम्हें सोना बनना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास और पुरुषार्थ खुद पे करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रभावित नहीं होना है तो कैसे नहीं होना है? अब सामने वाला गुस्सा कर रहा है और गुस्सा तुम पे ही कर रहा है, उसको ध्यान से देखो, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। एनर्जी इसकी, भोजन इसने किया, पकवान इसने खाया, शक्ति इसने बनाई, और शक्ति बनाने के बाद खर्च किसके ऊपर कर रहा है? मेरे ऊपर कर रहा है। कितनी दया आ रही मुझे इसके ऊपर है। बेचारा देखो कितना, इसको तो पता ही नहीं है क्या क्या बोले जा रहा है, इसको तो पता ही नहीं है क्या क्या चिल्लाए जा रहा है। ऐसा विचार, ऐसे मनन करते करते तुम उसमें खो जाओ, वो चिल्ला रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कि वो चिल्ला भी रहा है, और तुम चिंतन में चले जाओ। और जब धीरे धीरे अभ्यास होगा ना इस चीज का, तो इस चीज का अभ्यास होने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर में कितना परिवर्तन आ गया है, आपका गुस्सा कम हो गया है। बहुत महिलाएं आती बोले माता जी बहुत गुस्सा आता है मुझे, कुछ करो आप तो।